18 साला जवान साली की सवारी मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी बेबी एक खूबसूरत तरीन औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतलफी मेरी साली के साथ काफी ज्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक रखता है। उनके खानदान की सारी लड़कियां एकदम सफेद हैं और बहुत ही खूबसूरत और संसद है। 20 साली की उम्र इस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफर कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहां ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बेबी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम मारिया था, जबकि मेरी साली का नाम लाइबा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वह लाइबा को यहाँ बलवा रही है। वहां घर में कुछ प्रॉब्लम है और लाइबा काफी डिस्टर्ब है। मैंने इसमें मना। लाइबा यह वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि लाइबा को नजदीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसको अपने करीब तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ मोहब्बत लाइबा एक ही शदीद ख्वाहिश थी। वह एक ऐसी लड़की थी जिसमें प्यार कोटक कोट कर भरा हुआ था। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा इसके साथ मोहब्बत। लाइबाए का मैं भी तो आखिर एक मर्द था। एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद लाइबा हमारे घर आ गए। उसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाजा तो न हुआ, मगर यह समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, लाइबा आ गई। अब इसे कुछ दिन यहाँ रहना था। वह मुझसे भी ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको यह बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वह अकेली होती थी, तो उसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वह दिन में वापस घर आ जाती थी। खैर, लाइबा को रहते एक हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी इसको तकरीबा रोजाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे, ताकि लाइबा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि विजय क्या है जो लाइबे इतनी उदास और अपसेट है, तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू उसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ लाइबा आ चाहते हैं। वह किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद इसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से इसकी शादी लाइबा आ चाहते हैं और इसके ना आने पर इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। लाइबा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है, वह तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी, और अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाजा गलत साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मजे से मेरे साथ भरपूर नींद में थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फरीद से पानी निकालने लगा, तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर कच्छे के फरीद से पानी पहनना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां लाइबा खड़ी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। इसमें मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी ना किसी चीज की ओर लेता हुआ लाइबा के नजदीक पहुंच गया। मैं यह देखकर हैरान रह गया। वह हिदायत हर अमल पैरा थी जो इसे फोन पर मिल रही थी। शायद वह अपने बुवाए फ्रेंड से बातें कर रही थी और उनके ताल्लुकात काफी ज्यादा थे, जो कि शायद मोहब्बत तक जा पहुंचे थे। लाइबा इससे बातों में भी अपनी चाहत और मोहब्बत की तलब का इजहार कर रही थी, और वह लड़का शायद उसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वह इस वक्त ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की अंतहा भी ना रही, क्योंकि मैं अब साथ डालसा था। अब तक मैं यह समझ रहा था, मगर उनके ताल्लुकात का अंदाजा करके मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि अब लाइबा पर हाथ डालना मुश्किल नहीं है। अगर
उसने शोर भी मचाया तो मैं उसको इस फार्मिंग पर होने वाली बातचीत और हरकतों को बिताकर पलेक मैल कर सकता। अब मेरे हाथ में लाइबा की कमजोरी आ गई थी। खैर ये सब देखकर मैं पानी पे बगैर वापस आ गया और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह लाइबा पर हाथ रखा जाए कि वह आराम से मेरी हो आ जाए। खैर इसी सोच व विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि लाइबा अभी तक सो रही है ना, नाश्ता नहीं करेगी वो? इसमें जवाब दिया, हाँ पता नहीं अभी तक सो रही है, शायद तबीयत ठीक ना हो, देख लूंगी अब नाश्ता करके ऑफिस जाए, मुझे भी देर हो रही है स्कूल से। मैं इसकी बात सुनकर नाश्ता लाई-बाई में मशरूफ हो गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में भी सारा दिन ने मंसूबे ही बनाता रहा। फिर शाम को वापस आया तो मेरी बेबी मेरे लिए खुशखबरी लेकर बैठी थी। इसने बताया कि इस स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है, इसको 2 दिन के लिए हेडक्वार्टर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने उससे कहा ठीक है, हमें आपस में छुट्टियों के लिए इले कर देता हूँ, फिर साथ चलेंगे। उसने जवाब दिया नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो जा रही है। सारा इंतजाम स्कूल कर रहा है, हमारी रिहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। फिर मैंने कहा मैं क्या घर में अकेला रहूंगा? इसने जवाब दिया लाइबा है ना आपके साथ, और फिर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊं। मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए उसको इजाजत दे दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सोने की तैयारी लाइबाए लगे। मैंने अपनी बीवी को अपने एतमाद में रखने के लिए उससे पूरी रात भरपूर एक्टिंग की। वह सुबह जब उठी तो बड़ी खुश थी कि इसको इतना प्यार लाइबाए वाला शौहर मिला है। खैर मेरी बीवी फटाफट तैयार होकर अपने स्कूल चली गई। अब उसको तीसरे दिन वापस आना था। अब घर में मैं और लाइबा थे, मुझे भी अब ऑफिस जाना था, सो मैं भी तैयार होकर ना चाहते हुए भी ऑफिस चला गया। खैर मैं प्लान कर चुका था कि आज की रात कुछ ना कुछ लाइबा आहे ऑफिस में अपना प्लान तरतीब दिया और उस पर अमल लाइबाए का सोच लिया। मैं ऑफिस से वापस शाम में घर आया तो लाइबा के अंदर कुछ बेचैनी महसूस की। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो मगर कहने की हिम्मत नहीं हो रही। खैर मैं उसको नजरअंदाज करता रहा। फिर इसी तरह वक्त गुजरा और रात के खाने का वक्त हो गया। लाइबा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाना इस दौरान उसके खाने की तारीफ करता रहा था और वो शुक्रिया अदा करके खामोशी से खाने में मशरूफ रही थी। खैर खाने वगैरह से फारिग होकर लाइबा तो बर्तन धोने चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे मुझे सुना मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था लाइबा से किस तरह बात शुरू करूं। अभी सोचते कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हो। मैंने बोला आ जाओ। लाइबा अंदर आ गई। मैंने कहा क्या हुआ? ठीक तो वह खामोशी से मेरे सामने बैठ गई और कुछ ना बोली। मैंने उससे पूछा क्या हुआ लाइबा, बताओ क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रही हो मुझे? फिर वह बिल्कुल कर एकदम से रोना शुरू हो गई। मैं उठा और उसके नजदीक गया और इसको तसल्ली देने लगा। कुछ देर रोने के बाद वह चुप हुई तो फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने बताया कि वह किसी लड़के से मोहब्बत है और उससे मिली भी कई दफा है और उसके सिवा किसी और से शादी नहीं लाइबाग चाहती है और उसको मेरी मदद की जरूरत है। मैंने एकदम इससे एक ऐसा सवाल कर दिया जिसको सुनकर वह इछल पड़े। मैंने उससे पूछा तुमने इस इलाके के साथ सवारी की है? वह यह सवाल सुनकर हैरत से मुझे देखने लगी थी। इसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया था। सिर झुकाकर आहिस्ता से बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। फिर मैंने कहा कुछ तो ऐसा जरूर है जो तुमको
इतनी तलब है उसकी वरना ऐसा नहीं होता अब। लाइबा लाजवाब थी, इसकी चोरी पकड़ी जा रही थी। फिर वह बोली, हम लोग मिले जरूर हैं मगर कोई गलत काम नहीं किया हमने। फिर मैं इसको बातों में लगातार रहा और आखिरकार मैंने उगवाया कि इन दोनों ने प्यार भी किया है। मैंने पूछा, तुम्हें बहुत तलब है उसकी जी? लाइबा ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी ये तलब पूरी कर दूं तो वह मेरी बात सुनकर ली, ऐसे जैसे किसी सानिब को देखा और हैरान नजरों से मेरी जानिब देखने लगे। फिर मैंने उसको बातों में लगाया और यह समझाने की कोशिश की कि देखो तुम भी जवान हो और मैं भी, मुझे भी मोहब्बत की जरूरत है और तुम्हें भी, तुम उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। आज की रात हम दोनों अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, अगर तुम चाहो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो फटी फटी नजरों से मुझे देखती रही और कुछ ना बोली। फिर मैंने दोबारा उससे यही सवाल किया मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर सिर झुकाकर बैठी रही। मैं उसके पास से उठा और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और सोचो, फिर अगर तुम राजी हो तो आ जाना, वापस नहीं तो समझ लेना हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। यह कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गया। वह भी खामोशी से उठी और कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच रहा था कि जो पता चला है वह सच होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि यह रात खाली जाएगी, लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद ही मेरे दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैं खुशी से उछल पड़ा और जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर लाइबा सिर जगाए खड़ी थी। मैं लाइबा को देखकर खुशी से दीवाना हो रहा था। मैंने लाइबा का हाथ पकड़ा और उसको अपनी जानिब